और कड़वी बात कह दूंगा तो सच हमारे सारे मित्र नाराज हो जाएंगे। 4 जून तक थोड़ा मैं कहता हूं धैर्य रख लो, सबको नाराज करने से भी कोई लाभ नहीं, जनता फैसला देगी। इतनी आपकी कुल हैसियत नहीं जितने का कुर्ता पजामा पहने घूम रहे हो, दिन में 5 बार कुर्ता पजामा बदल रहे हो, ड्राई क्लीन किया हुआ, कहां से आ रहा पैसा? बाकी छोड़ो चुनाव और हाई प्रोफाइल बातें। आपका घर इतने भव्य कैसे बन गए? आपके घर में जो गिलास है वो इटली का है, प्लेट हालैंड की है, कटोरी पोलैंड की है, कहां से आया? लग रहा है आप आरएसएस के हो, आप आरएसएस के प्रवक्ता मत बनिए। आप बताइए पहले, आपने वरुण गांधी के लिए कहा कि वो दूध के धुले नहीं है, क्यों नहीं कहते कि 303 एमपी आपकी पार्टी के दूध के धुले नहीं है? झूठ बोलते हैं आप। हवा खराब कर दी वरुण गांधी ने। जब मेनका गांधी को इंदिरा गांधी ने घर से निकाला था, जब मेरे ख्याल से गोद में थे वरुण, और इंदिरा गांधी ने रात के अंधेरे में निकाल के बाहर इनको। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से वरिष्ठ पत्रकार अमिताभ बनोत्री जी का डिबेट वीडियो लेके आ चुका हूं। और दोस्तों आज की वीडियो की जैसे कि अभी आप लोगों ने क्लिप देखी, आज की डिबेट में अमिताभ बनोत्री जी ने कांग्रेस पार्टी के जो प्रवक्ता राज शर्मा है उनको बहुत अच्छे से एक्सपोज किया है। और जो नेता कभी मजदूरी करते थे या चूहा मार दवा बेचते थे और कैसे वो लोग अरबों खरबों की संपत्ति बना लेते हैं, उस चीज़ को अमिताभ बनोत्री जी ने आज बहुत अच्छे से बताया है। और कांग्रेस पार्टी के वरुण गांधी के प्रेम को भी अच्छे से एक्सप्लेन किया है, विश्लेषण किया है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है वीडियो पूरा देखिएगा, चैनल पे पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा दोस्तों, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि नेताओं को जनता के बीच जाना चाहिए। आप 5 साल में एक बार भी नहीं जाना चाहते क्या? यही सामंती सोच है, यही राजशाही है। और आप जो दूसरा जा रहा है उसको क्या कहते हो? औंधे मुंह भागे चले जा रहे हैं। हमें देखो चमेली तेल लगा बालों बिल्कुल ठंडे में बैठे। कोई बड़ी बात कर रहे हो? कोई बड़ी बात कर रहे हो? आपको मेरा प्रणाम। बोले हमें देखो ना राहत रूह लगा के हैं और ठंडे में आनंद ले रहे हैं, और ये भाजपा देखो भाग रहे हैं पागलों के तरीके से। ये जो भाव है ये अच्छा भाव नहीं। मैं मायावती जी के कभी इस बात के समर्थन में नहीं रहा कि केवल हम 15 दिन निकलेंगी, और वो भी बुलेट प्रूफ गाड़ी में बैठे, वहां से जहाज, जहाज से डी में, और डी में से भाषण, भाषण के बाद सीधे डी से जहाज में अंदर, और जनता कोई ऐसे भी नहीं। क्या ऐसे दलों का बिस्तर गोल कर दिया जनता ने। मेरी बात बुरी लगेगी लेकिन दोस्त बात हकीकत है। क्या जिनके दिमाग में ये गर्मी थी, ये गलतफहमी थी कि मैं इतना बड़ा नेता हूं कि मैं जाऊंगा और ऐसे करूंगा, हार गए, पार्टी डूब गई, खत्म हो गए, निस्ते नामूद हो गए। नहीं पूछ लो तो नाराज, बोले आपको क्या तकलीफ है? नहीं कोई तकलीफ नहीं, आप बड़े लोगों को कैसे तकलीफ हो सकती? बोले समय आएगा तो बताएंगे राहुल जी का क्या है। अरे पब्लिक लाइफ में है, इसीलिए तो सवाल पूछ रहा है कि भाई वो लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे। आप पब्लिक लाइफ में नहीं हो तो कोई नहीं पूछता। ये तो अच्छी बात है कि आपके नेता को पूछा जा रहा है, इसमें क्या बुराई नाराजगी की बात। लेकिन ये भाव सामंती सोच का है। कल भी हमारे साथ एक मित्र थे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, तो उन्होंने यही कहा। मैंने कहा भाई आप लोग कब निकलोगे? तो उन्होंने कहा ये सब लोग जो भाग रहे हैं, अग्निहोत्री जी प्रधानमंत्री से लेकर और अमित शाह और योगी सब, जयंत, ये सब इसीलिए तो भाग रहे हैं कि मित्र मजबूत चुनाव लड़ रहे हैं। मैंने अच्छा आपके डर से भागने बुलाओ क्या? मैंने फिर भगाते रहिए। राज शर्मा साहब जी, आपके अंदर भी मतलब आपसे मेरा मतलब कांग्रेस के अंदर भी वैराग्य भाव आगे आ चुका है कि क्या करना है, क्या लड़ना है, किससे लड़ना है, क्या प्रचार है, क्या होगा, जो जीत रहा है सो जीत जाएगा, उनको क्या करना है, ऐसा कुछ भाव आ रहा है क्या अंदर? अब मैं कह दूं, मुझे नहीं पता आपके पास किसने फोन करके कह दिया होगा, ये तो आप जानेंगे वैराग्य आ रहा कि नहीं आ रहा, जिसने आपसे कहा। ये तो कोई, ये इस बात में कोई इत्तेफाक नहीं है। आज पीलीभीत में नरेंद्र मोदी जी विकास की बात वैसे तो करते हैं, विकास करा, आज उन्होंने वहां पे वरुण गांधी की बात क्यों नहीं करी? आप शायद पीलीभीत गए हो ना गए हो, पीलीभीत को मैं जड़ से जानता हूं। वरुण गांधी एक ऐसा सांसद है, आप 25 लाख रुपए लेके चले जाओ, वो नहीं लेते। इलेक्शन अपने पैसे से, सारा पैसा अपना खर्चते हैं और कोई कमीशन नहीं लेते हैं। उन्होंने विकास की बात करी तो आपने उसका नाम क्यों लिया? उनका क्यों नहीं लिया वरुण गांधी जी का? इसलिए कि आप विकास करते ही नहीं हो, आप विनाशकारी हो। आपका काम है निरूपा राय की तरह रोना। मैं कह रहा हूं आप अपनी बात करिए, बार बार रो रहे हो, और फिर तो वैसे भी धर्म की बातें क्यों कर रहे हो आप? अभी आप ही ने, मोदी जी ने कहा 1 रुपया भी सरकार का खर्चा नहीं है, योगी जी ने भी पहले कहा था मंदिर पे 1 रुपया खर्चा नहीं है, और 19 में आपने क्या बनाया था? अपना जो भी बनाया था मैनिफेस्टो, जो कह लें आप, उसमें भी आपने ये लिखा था कि जो कोर्ट का फैसला होगा वो मान्य होगा। बार बार क्यों कूद रहे हो शरद भाई? मैं बार बार कह रहा हूं, देश को आप देखिए, अभी फिर अमिताभ भाई कह देंगे जो वोट मानूं वो ठीक है, जो वोट जीत रहे हैं यही मानेंगे। लेकिन एक और मेरी बात तो सुनो, आज कितना अच्छा लगता कि वो कहते कि जितना विकास वरुण गांधी ने पीलीभीत का किया उससे ज्यादा जतीन करेंगे। क्यों नहीं कहा? क्यों नहीं वरुण गांधी का नाम लिया? बताइए ना। आप एक बुजुर्ग हैं, अरे आप ठीक है बिल्कुल बिल्कुल, वरुण गांधी का नाम ठीक है। कांग्रेस का मूल प्रश्न ये निकल के आया इस विषय में कि आज की चर्चा में कि वरुण गांधी का नाम प्रधानमंत्री ने या योगी आदित्यनाथ ने क्यों नहीं लिया। कांग्रेस को इस बात की चिंता है, संजय राणा, कांग्रेस को इस बात की चिंता है, बाकी जो कहा सो ठीक है, ये अलग बात है, लेकिन वरुण गांधी की तारीफ क्यों नहीं की? क्या इसको ये माने कि वरुण गांधी में कांग्रेस कुछ संभावना देख रही है, या वरुण कांग्रेस में संभावना देख रहे हैं? वैसा वर्षा कुछ भी मान लीजिए। देखिए क्योंकि ऐसा दुलार जब मेनका गांधी को इंदिरा गांधी ने घर से निकाला था, जब मेरे ख्याल से गोद में थे वरुण,
और इंदिरा गांधी ने रात के अंधेरे में निकाल के बाहर इनको खड़ा कर दिया था। तब वरुण की नानी आई थी काली पीली टैक्सी लेके साथ में खुशवंत सिंह, तब इसको बैठा के ले गई थी मेनका को। मैं उसके बाद से पहली बार ऐसा दुलार देख रहा हूं कांग्रेस के प्रवक्ता के शब्दों में कि वरुण विकास पुरुष हैं, उनके विकास को एक्नॉलेज क्यों नहीं किया गया? क्या इसको हम माने कि गांधी परिवार एक हो रहा है और वरुण भी उसी नाव की सवारी करने जा रहे हैं? संजय राणा, देखिए अमिताभ जी, कांग्रेस पार्टी हर चीज में संभावना ढूंढे, चाहे वरुण गांधी हो, चाहे और अखिलेश यादव हो, चाहे ममता बनर्जी, सब में संभावना ढूंढते हैं। जब आदमी ममता जी तो अलग हो गई, ममता बनर्जी तो अलग हो गई, उन्हें तो दरवाजे बंद कर लिया, कुंडी लगा ली। हाँ, संभावनाओं की बात हो रही थी। अभी हमारे मित्र बड़ा बखान कर रहे थे, वो कुछ नहीं लेते हैं, 25 लाख रुपए लेके भी जाओ तो गए होंगे। ये मैं तो पता नहीं कैसे 25 लाख रुपए लिए कि नहीं लिए, लेकिन ये बताइए वरुण गांधी साहब ऐसा कौन सी नौकरी करते हैं, ऐसा कौन सा कारोबार करते हैं कि उनके पास धन दौलत है, किसी के पैसे की जरूरत पड़ती है? एक लोकसभा चुनाव लड़ने कम से कम 20 करोड़ रुपए चाहिए, 20 करोड़ रुपए का दान में आ जाते हैं। ये बोल दीजिए कोई दूध का धुला है नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, जब चर्चा करते हैं विकास की, देखिए आज से आप कांग्रेस का समस्या ये है अमिताभ जी, आज वो 40 साल पुरानी राजनीति में जी रही है। पहले क्या होता, सांसद निधि होती थी, विधायक निधि होती थी, और वो अपने क्षेत्र में छोटे छोटे विकास करते थे। आज भी छोटे विकास होते हैं, हम ये बोलते नहीं होते, लेकिन आज का नेशनल लेवल के प्रोग्राम बनाए जाते हैं, नेशनल लेवल की योजनाएं बनाई जाती है, उसको इंप्लीमेंट किया था, तरीका बदल चुका है, तो अपने विचारों को बदलने की जरूरत है। अब आते हैं मुख्य प्रश्न पे, आपने पूछा क्या दोनों पार्टी में गठजोड़ हो रहा है, संभावना ढूंढने की? कैसा है कि बोलना नहीं चाहिए मुझे, लेकिन कभी कभी बोल देता हूं। एक ये ऐसी जोड़ी है अंधार कोढ़ी वाली, भैया एक अंधार एक कोढ़ी है, चलो दोनों मिल जाते हैं, अपना काम चल जाता है, तो मुझे बोलना नहीं चाहिए, मुझे क्षमा कर दीजिएगा इसके लिए। लेकिन वरुण गांधी इतने बड़े नेता नहीं है। वरुण गांधी इतने बड़े नेता होते तो उनका सम्मान कांग्रेस पार्टी भी कर रही होती, आज से बहुत साल पहले कर ली होती है, उनकी माता जी की कर ली होती है। लग रहा है आप आरएसएस के हो, आप आरएसएस के प्रवक्ता मत बनिए। आप बताइए पहले, आपने वरुण गांधी के लिए कहा कि वो दूध के धुले नहीं है, क्यों नहीं कहते कि 303 एमपी आपकी पार्टी के दूध के धुले नहीं है? झूठ बोलते हैं आप, हवा खराब कर दिए वरुण गांधी ने वहां पे आपकी, जब प्रधानमंत्री होने को गए। राणा जी रहने दो, झूठ मत बोला करो। आप एक देश के सांसद को अगर घपला बांटोगे तो आपको देश बात नहीं करेगा। क्या बोल जाते हो आप? संतुलन खो दिया आपने, क्या बात कर रहे हैं आप? 303 एमपी आपके दूध के धुले नहीं है, 303 एमपी दूध के धुले नहीं है। आप बताइए नरेंद्र मोदी जी कहां से लड़ रहे हैं? नहीं, एक बार का जवाब, एक इलेक्शन में 25 करोड़ खर्च होता है, नरेंद्र मोदी जी कहां से लड़ रहे हैं? मुझे जवाब दीजिए, मुझे जवाब दीजिए, नरेंद्र मोदी जी कहां से लड़ रहे हैं? मुझे जवाब दो, नरेंद्र मोदी जी कहां से लड़ रहे हैं? दोनों मित्र रुकिए भाई, दोनों मित्र रुकिए। दूध महादेव पर चढ़ाइए, ये लोग भी सुधरेगा, परलोक भी सुधरेगा, लड़ाई मत करवाओ। दूध महादेव पर चढ़ाइए, रुद्राभिषेक करिए, दुग्धाभिषेक करिए, बड़ा पुण्य मिलेगा। ये दिन भी अच्छे चले। माता दी, मेरा तो व्रत है, मैं तो झूठ नहीं बोलूंगा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, लेकिन मोदी जी कहां से लाते पैसा, ये मुझे जानना है, जो मैं आज तक नहीं सोच पाया। हत्या में क्यों नहीं गए अखिलेश यादव? राजूपाल बताइए आप, मोदी जी कहां से लाते पैसा? आप एक एमपी को जो तनख्वाह लेता है, आप उससे कहते हैं दूध के धुले नहीं है। ठीक है, अरे रुक जाओ भाई, अच्छी बात है। मेरे ख्याल से वरुण गांधी, तारीख खान आपके पास आ रहा हूं भैया, मेरे ख्याल से वरुण गांधी को ये सुन के अच्छा लगेगा कि मुद्दत बाद कांग्रेस ने अपना दिल खोल दिया उस वरुण गांधी के लिए, उनको अच्छा लगेगा। एक मां के रूप में मेनका गांधी जी को भी अच्छा लगेगा कि चलो भाई 20-25-30 साल लगे, 35 साल, लेकिन कांग्रेसियों को समझ आया कि वरुण में करंट है। अब कहां यूज होगा, क्या होगा, कैसे होगा, करंट है कि नहीं है, ये भी इम्तिहान देके पता लगेगा इसका। इससे पहले तो क्या कहना, ये तो 4 जून को पता लगेगा कि कहां करंट है और कितना करंट। अभी और कड़वी बात कह दूंगा तो सब हमारे सारे मित्र नाराज हो जाएंगे। 4 जून तक थोड़ा मैं कहता हूं धैर्य रख लो, सबको नाराज करने से भी कोई लाभ नहीं, जनता फैसला देगी। इतनी आपकी कुल हैसियत नहीं जितने का कुर्ता पजामा पहने घूम रहे हो, दिन में 5 बार कुर्ता पजामा बदल रहे हो, ड्राई क्लीन किया हुआ, कहां से आ रहा पैसा? बाकी छोड़ो चुनाव और हाई प्रोफाइल बातें। आपका घर इतने भव्य कैसे बन गए? आपके घर में जो गिलास है वो इटली का है, प्लेट हालैंड की है, कटोरी पोलैंड की है, कहां से आया? उत्तर प्रदेश में तो मिलता नहीं। आप जिन गाड़ियों पर चल रहे हैं वो गाड़ियां कैसी हैं? कोई बताने की बात है, कोई मेरी को उसमें जांचोगी क्या? आपकी घड़ी, आपकी अंगूठी, आपकी टी शर्ट, आपकी जूता सब दिख नहीं रहा क्या? संजय राणा, देखिए अमिताभ जी, जहां तक चर्चा हो रही थी कि भाई एसेट कहां से आते हैं, देखिए मैंने जो एक राजनीतिक विशेषज्ञ, एक आम जनता के नाते प्रश्न उठाया, मेरा पूरा हक बनता उठाने का। आप इनसे पूछ लीजिए, मुलायम सिंह जी के पुत्र हैं अखिलेश यादव, ये बताइए कि इनके पास कमाई का कौन सा बड़ा स्रोत है? इनके पिताजी एक पुरानी एम्बेसडर खरीदे थे जब हम पैदा भी नहीं हुए थे, उसके बाद ये मर्सिडीज का काफिला चलता है। मर्सिडीज को 1 रुपए की तो कार है नहीं कि सुबह उठ के खरीद के चले आए, और इनके पास आमदनी का क्या स्रोत है पता नहीं है। तो सबको पता है कि कहां से कमाई हो रही, क्या हो रही है। जहां तक बात हो रही थी खर्चे की, देखिए 95 लाख रुपीस में कोई चुनाव नहीं होता, चुनाव आयोग कोई पता है, और उसमें संज्ञान लेना चाहिए, उसे कानून का है, कानून अपना संज्ञान लेगा जब उसको लेना होगा। लेकिन 95 लाख रुपए में तो सिर्फ इलेक्शन मैनेजमेंट और जो होता है इलेक्शन मैनेजमेंट के बाद छोटा बड़ कार्रवाई होती है उसी में खत्म हो जाता है। बाकी चीजें तो छोड़ दीजिए भाई, 10-10 गाड़ियों का काफिला चलता है, 5 से 7 विधानसभा होती है, एक विधानसभा में अगर आप 3 गाड़ी लगा देते हो, 3 गाड़ी का किराया गिरोगे तो 95 लाख का 2-3 करोड़ का हो जाता है। लेकिन इनको समझना नहीं है, दूसरों पे प्रश्न उठा दिया। हम तो सिंपल बोले 6000 करोड़ रुपए मान लिया भारतीय जनता पार्टी ने खा लिया, टोटल 20000 करोड़ रुपए था, ये 14000 करोड़ रुपए क्या हमारे संजय राणा के जेब में आ गए, क्या अमिताभ भाई के जेब में आ गए? आप ही लोग के जेब में गए, और ऐसा कौन सा आपने काम किया? ये बताइए, जितनी भी पार्टी है जो परिवारवादी पार्टी है, जिन्होंने बनाया, जो डीएमके ले लीजिए, चाहे समाजवादी ले लीजिए, चाहे ममता जी की पार्टी, जो दूसरा जो जनरेशन है उस पार्टी को धराशायी कर दे रहा, खत्म हो जा रहा। आप बताइए 2012 के बाद से समाजवादी पार्टी के ठीक है संजय राणा छोड़िए, ये विषय मैं बहस में कभी लाता नहीं, क्योंकि ये इतना फूहड़ विषय है जिसको सब जानते हैं। जयललिता के पास साड़ी और सैंडल और हीरा मोती आए, मेरी समझ में बात आती है। जयललिता दक्षिण की सबसे महंगी अभिनेत्रियों में रही। एमजीआर वैभव से रहते थे, समझ में आता है। एनटीआर चंद्रबाबू के ससुर वैभव से रहते थे, समझ में आता है। लेकिन जो लोग 1 बीघा 2 बीघा के काश्तकार भी नहीं रहे,
भूमि मजदूर रहे, दूसरों के यहाँ काम करने वाले, वो राजनीति में आए तो 10,000 करोड़ के आदमी हो गए। ये कोई मैं कोई नई बात बता रहा हूं क्या? अन्नामलाई तो है नहीं कि आईपीएस छोड़कर आए थे, नहीं ना। विधायक, सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री की तनख्वाह सबको पता है, इसलिए मैं इस विषय में जाता नहीं, बड़ी कड़वाहट हो जाती है, ठीक है। इसमें मत पड़ा करिए राज भाई, ठीक है ना। ये ठीक है विषय नहीं, इसमें बड़ी फजीयत हो जाएगी सारे नेताओं की। हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, क्या छोड़ दीजिए। जिन नेताओं को ये लगता है कि वो जनता को के बीच में जाके जनता पर एहसान करते हैं, तो आप देवरा बाबा नहीं है कि आपके दर्शन करके जनता कृतार्थ हो जाएगी, ना नीम करोड़ी बाबा है। तत्काल अपना पेशा बदल लो भैया, दूसरा काम करो, जनता पे कृपा ना करो। एक एहसान करना जनता पे कि उस पर कोई एहसान ना करना। राज भाई आपसे भी निवेदन ना, अगर ऐसा भाव है किसी के मन में तो आप लोगों को देखने से अच्छा आदमी सिनेमा नहीं देख लेगा मोबाइल में, क्या भोजपुरी गाना सुनेगा, आनंद लेगा। आप लोग तो धरती पर बैठे हुए खुदा हो रहे हो यार, बोले निकलेंगे, देखेंगे, बताएंगे। अरे आपके पास कोई और काम है? मनरेगा में काम कर रहे हो क्या आप लोग? 24 घंटे यही ना काम है। और जो निकल रहे हैं उनके प्रति कितनी आपकी हेय दृष्टि है। कह रहे ये सब तो चिंटू बिंटू है, इसलिए भाग रहे हैं कि हम इतने बलशाली हैं। क्यों, कहां बलशाली हो? बोले ट्विटर पे। तो ट्विटर पर अगर चुनाव होता तो संजय राणा ने राष्ट्रीय पार्टी बना लेते, इनको क्या पुलिस लोग पकड़ लेती? नहीं, ये भी ट्विटर जानते। ट्विटर छोड़िए प्रभु, जनता के बीच में जाइए, दर्शन देने नहीं, ये आधा छोड़ दीजिए ना। आप देवानंद है क्या कि राजेश खन्ना कैसे करेंगे? अमिताभ बच्चन और गोविंदा जैसे लोग भी जब चुनाव लड़े राज बाबू, तो जनता ने उनको भी गली गली घुमा दिया। क्या शुरू में उनको भी गलतफहमी थी क्या? तो बच्चन साहब तो एक ही बार भाग गए, फिर दोबारा नहीं आए। बोला ना भैया बहुत बवाल है। ये जनता है, ननकू और रज्जाक, इनके पास 5 साल में एक ही दिन आता मित्र, लेकिन बड़ों बड़ों को नाप देते हैं, बड़ों बड़ों को। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो दोस्तों डिबेट समाप्त हो चुकी है, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, यहाँ तक आप लोगों ने वीडियो देखा है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ बेल वाले आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, जिससे जब भी हमारा वीडियो अपलोड होगा उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगी। तो चलिए वीडियो की बात कर लेते हैं। और वीडियो में आप लोगों ने देखा आज किस तरह से कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता राज शर्मा बौखलाए हुए नजर आ रहे हैं। कहीं कभी वो वरुण गांधी की तारीफ करते नजर आते हैं, और वही अमिताभ नोत्री जी ने बताया किस तरह से इंदिरा गांधी ने मेनका गांधी और वरुण गांधी को जो है रात के टाइम जो है घर से निकाल दिया था। और अभी जो हो देखो ये लोग आपस में बातें करते हैं कि पैसों की बात करते हैं। तो अमिताभ नोत्री जी ने बताया किस तरह से जो लोग मजदूरी करते थे या चूहा मार दवा बेचते थे, वो किस तरह से अभी करोड़पति अरबपति बन जाते हैं राजनीति में आके। तो दोस्तों आपको आज की डिबेट कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसका पार्ट 1 हमने ऑलरेडी अपलोड कर रखा, वो आप लोग जाके देख सकते हो। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चलिए मिलते हैं आपको किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।